Hey everyone. Welcome to my channel Adarsh. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. As you all know by now, अब तक तो आप सब जान ही चुके हैं, मैं अंजलि श्रीवास्तवा जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर हूँ। और ये मेरा चैनल आदर्शालय है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ हम जूलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में किसी भी लेवल तक, बायोलॉजी हायर स्कूल के लेवल तक, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जूलॉजी, बायोलॉजी फॉर नीट, फॉर नेट प्रिपरेशन, CSIR और जितने भी बैंकिंग प्रिपरेशंस हैं उनके लिए इस चैनल पे देखते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स के डिमांड पर हम कैरियर से रिलेटेड क्वेरीज, PhD के से रिलेटेड क्वेरीज भी देखते हैं। और पर्सनल रिक्वेस्ट पर अगर कुछ अलग से आते हैं, जैसे कभी अल्जाइमर्स के बारे में आया, कभी डाइट कंट्रोल के बारे में आया, जैसे जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं नोज ब्लीडिंग इन किड्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नोज ब्लीडिंग और एपिस्टैक्सिस इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, जो कि बहुत ही कॉमन पाया जाता है। जिसमें ये मेरी पोती, ये ध्यान में मेरे तब आया जब मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मी, जो पोती है मेरी 5 साल की, उसको आए दिन जब वो सो के उठती है तो बेडशीट्स में कुछ स्पॉट्स लगे रहते हैं नोज, और नोज के किनारों पर ब्लड्स क्लॉट्स होते हैं। तो ये मुझे ध्यान आया कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। 10 में 9 बच्चों में तो ये पाया ही जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इस तरह से नाक में उंगली डालते रहने से, या किसी झटके से, या ड्राई वेदर से। तो आज मैंने सोचा हम अपने व्यूवर्स से इस बारे में ही डिस्कस करते हैं। अदरवाइज वैसे बिग सॉरी फॉर अ लॉन्ग इंटरवल, बहुत बड़ा गैप हो गया। हम अभी इंटोमोलॉजी के रिसर्च टॉपिक्स एंड डोमेन्स पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमें फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी पे रिसर्च एरियाज को देखना, जो हम इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगेन अ बिग सॉरी फॉर अ लॉन्ग गैप। सो लेट अस कम ऑन टुडेज टॉपिक। नोज ब्लीड क्या है? नोज ब्लीडिंग इन चिल्ड्रेन, एक्चुअली ये कॉमन ऑकरेंस है बच्चों में, दैट ऑकर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे, वेदर अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो होता है। दैट इज नोज ब्लीड है क्या? दैट इज मेडिकल टर्म्स में इसे एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं। अदरवाइज हिंदी में तो हम सीधा नो नक्सीर या नक्सीर फूटना ही कहते हैं, नोज ब्लीडिंग कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है ये देखेंगे हम, कॉजेज क्या है नोज ब्लीडिंग के वो देखेंगे, होम रेमेडीज हाउ टू स्टॉप अ नोज ब्लीडिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर, डिस्क्लेमर की तरह, मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। तो जो भी हम बातें कर रहे हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड बातें। अगर कंडीशंस ग्रीव होते हैं जो डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो, तो वो कंसल्टेशन भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे स्थितियों में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बहुत नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा नाजल लाइनिंग है, अंदर की म्यूकस लाइनिंग, उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, किसी भी वजह से, ड्राइनेस की वजह से, झटके की वजह से, इरिटेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, अगर ये ब्लड वेसल्स ब्रेक करते हैं, ये हमारा नोजल नाजल एरिया का एक पिक्चर है, जिसमें ये नेटवर्क ऑफ आर्टरीज इन द बैक ऑफ नाजल कैविटी, ये नाजल कैविटी जो है हमारे यहाँ से, नोज की जो कैविटी है, यहाँ पे बैक में जो आर्टरीज हैं, और दीज आर द नाजल का इन फ्रंट ऑफ नाजल कैविटी, नाजल कैविटी के सामने के एरिया में जो कैपिलरीज हैं, बहुत कैपिलरी मतलब बहुत ही माइन्यूट नेटवर्क जाल होता है ब्लड वेसल्स का, वो फैला रहता है, और जो माइनर झटके से भी टूट सकता है और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो बच्चे की गलत एक्टिविटी से वो नोज में उंगली डाल करके इरिटेट करता रहता है। बच्चों की जनरल एक टेंडेंसी होती है, कोई भी ठोस चीज़ हो, उंगली हो या कोई ठोस चीज़ हो नोज में डालने की, जिसकी वजह से ये टूट जा सकती हैं कैपिलरीज और ब्लीडिंग हो जा सकती है। या कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर में बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगे, बच्चा झटके से छींक करे, स्नीज करे, तो उससे भी ये बहुत ही सॉफ्ट म्यूकस लाइनिंग की जो कैपिलरीज हैं बहुत नाजुक होती हैं, और वो टूट जा सकती हैं, और इसकी इनकी वजह से नॉस्ट्रिल से ब्लीडिंग हो सकती है। इन दो वजहों से, कभी पीछे के नाजल कैविटी के ऊपर के जो बैक ऑफ कैविटी में
कैपिलरीज टूटें, या कभी लेफ्ट या राइट, या कभी कभी दोनों ही नॉस्ट्रल्स हैं। तो जब मेडिकल कंडीशंस आते हैं तो डॉक्टर एपिस्टैक्सिस को कैटेगराइज करते हैं इन बेसिस पे कि कहाँ से, फ्रंट में हो रहा है, बैक ऑफ नोज से हो रहा है, कि फ्रंट ऑफ नोज से हो रहा है, किस साइड में हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट में। और इसको पहले वन फ्रंट और बैक ऑफ नोज हैव डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर पोटेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। तो पहले मेडिकल कंडीशंस में अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं फॉर एडवांस कंडीशंस, अगर आपको लगे कि नहीं होम रेमेडीज से या नॉर्मल रेमेडीज से कंट्रोल होने से ज़्यादा एडवांस कंडीशन है नोज ब्लीडिंग का, तब आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। फिर डॉक्टर लोकेशन कंफर्म करते हैं कि कहाँ से ये ब्लीडिंग हो रही है। वंस द लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग इज कंफर्म्ड, द पोटेंशियल कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय द डॉक्टर। फिर ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या पोटेंशियल कॉजेज हैं जिनकी वजह से किस लेवल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इट शुड बी टेकन लाइटली और इट शुड बी टेकन सीरियसली, दैट प्रैक्टिशनर विल टेल यू। नाउ हम इस वीडियो में बहुत कॉमन कॉजेज, कॉमन तरीके पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये शुरू होता है इफ़ अ नोज ब्लीड हैपन्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आप नोज ब्लीडिंग ऑब्जर्व करते हैं बच्चे का, तो तुरंत उसको, ये जो आपका नोज के ऊपर जहाँ पे हार्ड बोन खत्म होता है, सॉफ्ट पार्ट शुरू होता है, ठीक वहाँ पे प्रेशर दे करके नोज को जोर से दबाएं। ये बच्चे को भी सिखाएं, क्योंकि हर जगह आप हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगे। तो उसे प्रेशर दे करके वो कंटिन्यूअस दबाए रखे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, इवन ब्लीडिंग बंद हो जाए तब भी। एंड द टिल्ट द हेड स्लाइटली फॉरवर्ड, ये एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आगे की तरफ झुकें। ये पीछे की तरफ झुकने का या गर्दन को पीछे करने वाला प्रैक्टिस बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है, जो कि एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि बच्चे को बहुत नोज ब्लीड हो रहा है तो सर ऊपर कर दिया जाता है या लेटा दिया जाता है। उसकी वजह से ये ब्लड जो ऑलरेडी निकल चुका है वो बैक होकर के, रिवर्स होकर के थ्रोट से, वॉमिटिंग से बाहर निकल सकता है, जो कि ज़्यादा स्केरी हो जाएगा। मुंह से खून निकलता देख के बच्चा भी घबरा सकता है, आप भी घबरा सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ होता था। मेरे भाई को भी हुआ था पहली बार, तो हम लोगों ने उसे लिटा दिया और वो पूरा ब्लड उसके मुंह से निकल आया था। तो तब मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि कभी भी सर ऊपर नहीं कीजिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जैसे बच्चे यहाँ आगे की तरफ झुकिए और यहाँ से सर के बीचों बीच वाटर फ्लो, तेज धार ठंडे पानी का धार डालें। सर को नल के नीचे बल्कि रख दें ठंडे पानी के, और बहने दें पानी को, 10 मिनट तक बहने ही दें। और नाक को ये दबा के रखें और मुंह से सांस लें। जिस समय आप नोज को प्रेशर दे के बंद कर रहे हैं उस समय आप मुंह से सांस लें। ब्रीथ विथ योर माउथ, नॉट विथ योर नोज। नोज से सांस लेने की कोशिश नहीं करें, नोज को बिल्कुल, बल्कि कभी कभी तो आइस पैक से ब्लॉक प्लग कर दिया जाता है नोज। कुछ डॉक्टर्स का, कुछ लोगों का सजेशन है कि एक रुमाल में या हैंड टॉवल में आइस रख के उस आइस पैक को ऊपर से ही इतना प्रेशर से दबाएं कि नोज बिल्कुल ब्लॉक हो, और ये 10 to 15 मिनट्स तक करते ही रखें रहें। इवन आपको लग रहा है कि नोज ब्लीड बंद हो गया, फिर भी यू कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स दिस प्रोसेस, के नोज को ब्लॉक रखें, मुंह से सांस लें, सर को नीचे रखें और सर पे ठंडा पानी डालते रहें। सो दीज आर सर्टेन कॉमन स्टेप्स, जो दीज आर द होम रेमेडीज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे नोज को दबाना है या नोज को ब्लॉक करना है। और इस तरह से आपको, दीज आर द स्टेप्स: सिट अप स्ट्रेट, स्लाइटली टिल्ट योर हेड फॉरवर्ड, विद द इंडेक्स फिंगर एंड थंब पिंच योर नोज राइट अंडर द बोनी पार्ट, बोनी पार्ट के ठीक नीचे इसको ब्रिज कीजिए ऑन सॉफ्ट पार्ट, एंड रिपीट इट फॉर फ्यू मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स तक रिपीट किया, आप उसको दबाए रखें। आफ्टर 10 मिनट्स स्लोली लेट गो द प्रेशर जेंटली, धीरे धीरे ये प्रेशर हटाएं और थोड़ी देर तक शांति से बैठें। बच्चे को आराम से बैठने दें, स्केरी नहीं होने दें, पैनिक नहीं करें। रिपीट टिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। सो दिस इज द कॉमन वे। नाउ सम होम रेमेडीज फॉर नोज ब्लीडिंग, जिसमें पहला तो हमने देख लिया, सिट डाउन कामली इन अपराइट पोजीशन, डोंट पैनिक, ना खुद पैनिक करें ना बच्चे को पैनिक करने दें, उसे समझाएं, उसे तसल्ली दें कि आप उसके साथ हैं और आप उसको केयर कर रहे हैं। डू नॉट अलाउड योर हेड टू टिल्ट बैकवर्ड, पीछे की तरफ नहीं जाने दें,
it may cause choking of throat, और इवन किसी डेंजरस कंडीशन में भी ये सर को पीछे करना या सोना कभी रिस्की भी हो सकता है, किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड आर्टरीज के थ्रू कहीं अनवांटेड अनडिजायर्ड प्लेसेस पर भी ये ब्लड पहुंच सकता है, और वो ब्लड क्लॉट की वजह से डिस्टरबेंस कर सकता है सीवियर. सो डोंट पैनिक, डोंट टिल्ट योर हेड बैकवर्ड, डोंट लाई डाउन, सीधे रहें, आराम से बैठें, सर को आगे की तरफ झुकाएं, बच्चे के सर पे पानी डालें, आइस कैप दें, इंडेक्स फिंगर और थ्रोट से सॉरी थंब से पिंच करके तब तक दबाए रखें जब तक कि बिल्कुल ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाए. आइस कैन, अब आइस ऑल्सो कैन हेल्प, तो मैंने बताया कि रुमाल में रख करके बिल्कुल प्लग कर दीजिए यहाँ से, या फिर ऊपर से ही कस के दबा के. नाउ अनदर रीजन, स्टेराइल गॉज और कॉटन बॉल को विनेगर या लेमन जूस से भिगो करके भी आप उसको ऊपर से ही रख सकते हैं. ये सारी चीजें नाक में डालने की कभी हिमाकत नहीं करने की एडवाइस मैं दूंगी जब तक आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेते हैं. अंदर नाक में नॉर्मल सलाइन वाटर के अलावा कुछ भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं डालें, नॉट इवन नाजल स्प्रे और नाजल ड्रॉप्स, क्योंकि अंदर तो आपको वेट करना ही सबसे पहला कंडीशन है. जो म्यूकस लेयर ड्राई हो गया है या डैमेज हो गया है किसी तरह की ईचिंग से, या बच्चे ने कुछ हिट किया है उसकी वजह से, तो उसके लिए उसको रेस्ट देना सबसे जरूरी है. आइस ब्लॉक से या कुछ पर्टिकुलर ह्यूमिडिफाइंग, ह्यूमिडिटी को दूर, लिक्विफाइंग चीज़ों से नाक को लिक्विफाइज कर सकते हैं इंटरनली, बट विद डॉक्टर्स एडवाइस. वैसे हम ये करते आए थे कि पुरानी गाय के घी को माना जाता था कि उसको अप्लाई कीजिए. कुछ ऑइंटमेंट या क्रीम जो हार्मलेस हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आज एज अ मोस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स आई वुड एडवाइस कि नाक के अंदर कुछ भी अप्लाई करने के पहले डॉक्टर की एडवाइस लें. हाँ, प्लेन सलाइन वाटर से वॉश कर सकते हैं. स्मेलिंग, दिस कैन बी एडवाइस, स्मेलिंग फ्रेशली कट ओनियन, ताजा प्याज को कट करके बच्चे को नाक के पास रख के उसको स्मेल करने के लिए बोलिए. प्याज का रस वैसे हम अप्लाई किया करते थे, इफेक्टिव भी हुआ करता था, बट आज के दिन में डॉक्टर्स मना करते हैं नाक के अंदर ओनियन का रस या मस्टर्ड ऑयल डालना, जो कि पहले बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस में होता था. अब वो डॉक्टर्स मना करते हैं ड्यू टू, जैसे फैट है अगर ऑयल में तो वो हार्म कर सकता है नेजल ब्लड कैपिलरीज को. इसमें ओनियन के अंदर जो सल्फर होता है वो स्मेल से तो ब्लड थिकनिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, बट अगर आप उसे अंदर डालते हैं तो वो क्या एक्शन शो करेगा, इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, और अगर एलर्जिक है तो ये नुकसान कर सकता है. इसलिए कभी भी डायरेक्ट अप्लाई करने के पहले डॉक्टर से एडवाइस लीजिए. डाइट पर ध्यान दिया जाना चाहिए. सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन कॉज नोज ब्लीड, अगर हम समराइज करें, ड्राई वेदर, इंजरी टू नोज किसी भी वजह से, पुश करने से, नाक में उंगली डालने से, यूज ऑफ ब्लड थिनर्स, अगर आप किसी तरह के ब्लड थिनर यूज करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के कारण, इवन डॉक्टर के एडवाइस पे, तो ये डॉक्टर ही देखेंगे, डॉक्टर बताएंगे. हाई ब्लड प्रेशर जिसके चांसेस बच्चों में अपेक्षाकृत कम होते हैं, बट दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ दिस एपिस्टैक्सिस. Then bleeding disorders, deviated septum, septal perforations, chronic inflammatory disorders and sinusoidal tumors, ये सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको हमेशा डॉक्टर या प्रैक्टिशनर, रेगुलर ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के ही इनसे रिलेटेड कोई भी मेजर लें आप. जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन कभी हुआ है, अब ये एक आप अपना सकते हैं. काफ़ी ह्यूमिडिफायर, जो कि काफ़ी ड्राई वेदर जब हो जाता है तो रूम में ह्यूमिडिफायर रात में आप यूज़ कर सकते हैं, जो एटमॉस्फेयर को थोड़ा ह्यूमिड बना दे, तो जिससे कि ये जो म्यूकस लेयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गया है उसको वो थोड़ा लिक्विफाई कर दे, थोड़ा नॉर्मल कर दे, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग की स्टॉप हो सकता है. देन फ्रीक्वेंट यूजेस ऑफ नाजल स्प्रे, एज आई हैव टोल्ड यू, अंदर डालने वाली कोई भी चीज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लें और लगातार नहीं लें. सो
इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं व्हेन देयर इज नोज ब्लीड इन चिल्ड्रन, जो घर में कर सकते हैं? सिट डाउन, टिल्ट योर हेड फॉरवर्ड, डू नॉट लाइक लेट ब्लड ड्रेन बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ से नहीं करें। swallowing blood कैन यूज टू वॉमिट, सो ब्लड जो मुंह में आ जाता है उसको वॉमिट नहीं, उसको swallow नहीं करें, उसे थूक दें। यूज अ वॉश क्लोथ और पेपर टॉवल टू कैच द ब्लड, ब्लड को नर्वस नहीं हो, स्केरी नहीं हो, पैनिक नहीं हो, उसको कपड़े से पर कैच करें, जमा करें और उसे फेंक दें। यूज इंडेक्स फिंगर एंड थंब टू प्रेस अराउंड द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। ब्रीथ थ्रू योर माउथ, ये बहुत जरूरी है, माउथ से ब्रीथ करें। यू कैन यूज ओवर द काउंटर डिकॉन्जेस्टेंट नाजल स्प्रे सच एज एफ्रीन, बट बिना डॉक्टर के, बिना प्रैक्टिशनर के एडवाइस के, आई वोंट एडवाइस यू टू यूज ऑल दीज मेडिसिन, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी नहीं करें। सोकिंग कॉटन बॉल विथ this medicine and plugging it up the nose may help, but again as I have told you, ये डॉक्टर को दिखा के ही करें। as if bleeding persists for more than 10 to 15 minutes, seek a nearby emergency room for control of bleeding, otherwise bleeding should slow down and stop। अगर अपने आप से 10 से 15 मिनट में नहीं रुकता है तो फिर डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। आफ्टरवर्ड्स मेक श्योर नॉट टू बेंड ओवर स्ट्रेन, जब ब्लीडिंग रुक भी जाए तो उसके बाद 1 या 2 दिन थोड़ा कॉशियस रहें, बच्चे पर केयर रखें, उसे स्ट्रेन नहीं लेने दें, उसको ज़्यादा झुकने नहीं दें, ज़्यादा जोर से स्नीजिंग नहीं करें। नोज़ को बहुत जो यूजुअल प्रैक्टिस में हम जब ब्रश करते समय, नोज क्लीनिंग करते समय नाक में पानी डाल करके उसको ब्लो करने की एडवाइस देते हैं, वो नहीं करें कुछ दिनों के लिए। इफ़ यू कीप एक्सपीरियंसिंग नोज ब्लीड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक अ कंसल्टेशन, डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को एडवाइस कीजिए। बहुत बार प्रॉब्लमेटिक वेसल पर्टिकुलरली इन फ्रंट ऑफ नोज कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन क्लिनिक एंड केमिकली कॉटराइज्ड, इससे डॉक्टर आसानी से आइडेंटिफाई करके उसका इलाज कर सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द नोज प्रॉपरली मॉइस्चराइज विथ सलाइन स्प्रेज। नॉर्मल सलाइन वाटर यूज़ कीजिए, स्प्रे वैसोलिन वगैरह यूज़ करने के पहले हमेशा प्रैक्टिशनर, ईएनटी प्रैक्टिशनर का एडवाइस लीजिए। ह्यूमिडिफायर आप अपने रूम में रात को यूज़ कर सकते हैं। In rare cases, nosebleeds require surgery in operating room where the large blood vessels responsible for bleeding are identified and clipped। जो बड़े वेसल्स टूटते हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उनको क्लिप कर देते हैं डॉक्टर्स, इसलिए हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर या ईएनटी स्पेशलिस्ट करेंगे। सो व्हाट वी हैव सीन, नोज ब्लीडिंग डैमेज ब्लड वेसल्स की वजह से होता है। ट्रीटमेंट क्या है? सीधे बैठिए, आगे की तरफ झुकिए, माउथ से सांस लीजिए, डैम्प वॉश क्लॉथ पर ब्लड को स्टोर कीजिए, थंब और इंडेक्स फिंगर से जोर से पिंच कीजिए सॉफ्ट पार्ट को, अप्लाई आइस पैक ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज एंड सी डॉक्टर। अब डॉक्टर को देखना है, सो दीज आर द स्टेप्स, कीप काम, लीन फॉरवर्ड, स्टे अपराइट, यूज अ पिंच, चेक ब्लड प्रेशर, टेक इट इजी, पैनिक नहीं कीजिए। और इन सब से अगर नहीं होता है तो व्हेन टू बी कंसर्न अबाउट ए नोज ब्लीड, ये कब कंसर्न होना चाहिए, कब प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए? इफ इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर 5 to 10 minutes ऑफ फॉर्म कांस्टेंट प्रेशर ओवर द सॉफ्ट पार्ट, 5 से 10 मिनट तक दबाए रखने पर भी नहीं रुके, ट्रबल ब्रीदिंग आउट ऑफ वन और बोथ साइड्स, नोज ब्लीड रुकने के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम हो, फैमिली हिस्ट्री, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री अगर हो हीमोरेहेज की तो दैट मे बी ड्यू टू सर्टेन medical conditions like sickle cell anemia, von Willebrand disease and something else. So change in vision or facial sensation, nosebleed के साथ अगर आँख से देखने में कुछ चेंज महसूस हो, फील हो, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से चेहरे में कुछ सेंसेशन जैसा हो, तब इमीडिएटली आप प्रैक्टिशनर के पास जाएं। नोज ब्लीड्स आर हैपनिंग मोर ऑफन और लास्टिंग लॉन्गर, सो दीज आर द रीजंस व्हेन यू शुड इमीडिएटली कंसर्न अ डॉक्टर। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हाट वी हैव सीन, कॉमन कॉजेज, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अच्छा डाइट लें, ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, सॉल्ट वाटर नाजल स्प्रे यूज़ करें, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी नहीं यूज़ करें। और इन सब चीज़ों के बाद पेडिट्रिशियन को कब कंसल्ट करें? नोज ब्लीड डज नॉट स्टॉप आफ्टर 15 मिनट्स। नोज ब्लीड्स ऑकर 3 times a week, 3 से 4 बार वीक में हो,
चिल्ड्रन विथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर और लो प्लेटलेट, प्लेटलेट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर फ्रीक्वेंट हो रहा है तो लो प्लेटलेट की का डर हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन. आई होप ये आपको यूज़फुल लगा होगा. अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड come soon, we are going to see next the forensic entomology areas for research. Thank you.